रणबीर कपूर वर्सेस रणवीर सिंह। आज के दौर में हिंदी सिनेमा की बात होती है तो दो नाम अक्सर आमने सामने खड़े दिखते हैं, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह। एक और वो अभिनेता जो अपनी खामोशी में कहानियां छुपा लेता है और दूसरी ओर वो जिसकी एनर्जी स्क्रीन को तोड़कर बाहर आ जाती है। लेकिन सवाल सिर्फ फेम का नहीं है, सवाल ये है कि एक्टिंग का असली चैंपियन आखिर कौन है। चलिए फिर नजर डालते हैं इन दोनों एक्टर्स के करियर ग्राफ पर। और चूंकि ये तुलना सिर्फ बॉक्स ऑफिस की रेस नहीं है, ये है दो फिलॉसफीज की टक्कर, जहां एक की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है और दूसरे की हर हरकत एक कहानी सुनाती है। रणबीर अभिनय को एक इनर जर्नी की तरह लेते हैं। उनके किरदार अक्सर अधूरे होते हैं, टूटे हुए और खुद से भागते हुए। जॉर्डन, वेद या फिर बर्फी, ये सभी कैरेक्टर अपने ही दायरे में सिमटे हुए हैं, लेकिन अंदर एक तूफान लिए हुए हैं। रणवीर वहीं दूसरी ओर एक्सटर्नल केओस को एम्ब्रेस करते हैं। उनके लिए अभिनय एक उत्सव है, एक पब्लिक स्पेक्टेकल, चाहे अलाउद्दीन खिलजी की विकृति हो या फिर मुराद की खामोश बगावत। रणवीर हर किरदार को पूरी देह भाषा और एंथुसियाज्म के साथ जीते हैं। रणवीर इंटरनलाइज करते हैं, रणवीर एम्पलीफाई करते हैं। माने रणबीर कपूर अपने किरदार की भावनाओं को अंदर से महसूस करते हैं। वो ज्यादा दिखावा नहीं करते, बल्कि उनके चेहरे की हल्की सी भाव भंगिमा, आंखों की चमक या चुप्पी में ही पूरा दर्द, प्यार या फिर उलझन झलकती है। रणवीर सिंह अपने किरदार को पूरे पैशन और एनर्जी के साथ बाहर लाते हैं। वो हर भाव को बढ़ा चढ़ाकर खुलकर दिखाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, कपड़े, एक्सप्रेशन, सब कुछ हाई एनर्जी में होता है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, एक्टिंग का एक तरीका ये भी है। आप देख सकेंगे कि कहीं ना कहीं प्योर कमर्शियल फिल्मों में रणवीर सिंह छा जाते हैं। मासी ऑडियंस उनको सर आंखों पर बिठाए रहती है। रणवीर का शुरुआती दौर भी जबरदस्त रहा था, जबकि रणवीर का वैसा नहीं रहा। उनकी शुरुआती फिल्में फ्लॉप रही थी। बर्फी में रणबीर का सबसे बड़ा संवाद उनकी मुस्कान थी। बिना बोले उन्होंने एक पूरे किरदार को जिया, रोमांटिक भी, मिस्चीवियस भी और वल्नरेबल भी। रणबीर का कंट्रोल और रेस्ट्रेंट, वही उनकी ताकत है। लुटेरा में रणबीर ने पहली बार अपने अंदर की आवाज को स्लो मोशन में दिखाया। वरुण श्रीवास्तव के अंदर की ग्लानि और अफसोस को उन्होंने सिर्फ सूनी नजर से जाहिर किया, बिना कोई शब्द, बिना कोई आंसू। ये रणवीर का सबसे अंडरप्लेड और शायद सबसे ईमानदार किरदार था। रॉकस्टार का जॉर्डन एक म्यूजिशियन नहीं, एक दर्द से बना हरिकेन है। रणबीर ने उसका फिजिकल एवोल्यूशन, आवाज में थरथराहट, चेहरे पर गुस्सा और अंदर का बिखराव, सब ग्रेजुअल और बिलीवेबल दिखाया। वहीं दूसरी ओर गली बॉय का मुराद उतना ही संकोची है जितना आज का मिडिल क्लास यूथ। रणवीर ने उस दबे हुए सपने को अपनी आंखों में बांध कर रखा। रैप करते वक्त उनका एनर्जी बर्स्ट स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा था, बल्कि महसूस हो रहा था। रणबीर कपूर हर फिल्म में नया ट्राई करते हैं। रॉकेट सिंह, जग्गा जासूस, एनिमल, कभी रिजल्ट मिलते हैं, कभी नहीं, लेकिन उनके अंदर एक्टर का रिस्क साफ दिखता है। रणवीर सिंह एक क्राउड प्लीजर हैं। सिम्बा में उनका मशाला अवतार और बाजीराव मस्तानी में पोएटिक वॉरियर दोनों एक्सट्रीम्स पर थे। रणवीर का फायदा है उनकी वर्सेटैलिटी, लेकिन हर रोल में एक सिग्नेचर रॉनेस होती है जो उन्हें कनेक्ट करता है। एक होता है द आर्ट ऑफ नॉट डूइंग टू मच। रणबीर कपूर कभी एक्टिंग को दिखाते नहीं, वो बस फ्लो में होते हैं। संजू में जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, इवन ब्रीदिंग, ये सब रणबीर ने इस तरह अपनाए कि वो एक चलती फिरती संजय दत्त की परछाई बन गए। रणवीर सिंह कभी कभी ओवर द टॉप होने के एज पर आ जाते हैं, लेकिन कई बार वो उस एनर्जी को कंट्रोल करने में भी मास्टर बन गए हैं। जैसे गली बॉय और लुटेरा में दिखा, उसमें वो अलग ही रणवीर नजर आ रहे थे। रणबीर और रणवीर दोनों ही अपनी अपनी दुनिया के बादशाह हैं। एक और रणबीर है जो न सोशल मीडिया पर दिखते हैं, इंटरव्यूज भी बहुत कम देते हैं। वो अपने सिनेमा से बोलते हैं और रामायण के पहले लुक ने ये साबित कर दिया है कि वो जब आते हैं तो शांत रहकर भी सबकी आवाज बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रणवीर, जो कभी सोशल मीडिया के चहेते थे, एनर्जी का पावर हाउस माने जाते थे, हाल के सालों में थोड़े लो प्रोफाइल में आ गए। लेकिन जैसे ही धुरंधर इंट्रो में उनकी एंट्री हुई, उन्होंने फिर से बता दिया कि स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी को इग्नोर करना नामुमकिन है। जहां रणबीर एनिमल के बाद रामायण जैसी महत्वाकांक्षी फिल्म कर रहे हैं, वहीं रणवीर डॉन 3 के जरिए एक कल्ट लेगेसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं।
दोनों की चॉइसेस बोल्ड है, रिस्क भरी है और शायद इसी वजह से दिलचस्प भी। अब फैसला आपका है। आपका फेवरेट कौन है, रणबीर द साइलेंट स्टॉर्म या फिर रणवीर द एनर्जी एक्सप्लोजन? कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में एक्टिंग का असली बादशाह कौन है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि अगला फेस ऑफ आप किसका देखना चाहते हैं।